ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार पुनः उत्तराखंड देवभूमि से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष से हम लोग क्या क्या देखते हैं। आज उसी प्रकार से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ज्योतिष में हम लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं। सर्वप्रथम ज्योतिष में जो प्रथम अंग है वो है पंचांग, जिसके माध्यम से हम लोगों को शुभ मुहूर्तों का पता चलता है, तिथियों का पता चलता है और जिसके माध्यम से हम शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो पंचांग में जो सर्वप्रथम 5 अंगों से मिलकर के बना हुआ है, सबसे पहले है तिथि। तिथियों की जो संख्या है वो 15 है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि आती है। कृष्ण पक्ष में इसी प्रकार से प्रतिपदा से तिथियां चलती है और चतुर्दशी तक। चतुर्दशी के बाद अमावस्या तिथि आ जाती है। तो 2 पक्ष हैं, एक देवताओं का पक्ष और एक पितरों का पक्ष कहा गया है। इसी में हम देखते हैं कि इन्हीं पक्षों में से कौन सा पक्ष में शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, जिसमें हम गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि सभी मुहूर्तों के बारे में जानते हैं और इन्हीं मुहूर्तों पे हम शुभ कार्य करते हैं। पंचांग में जो द्वितीय अंग है वो है वार। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीज़ों से पंचांग बना है। वार जैसे आप जानते ही हैं 7 वार हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य उदय से लेकर और दूसरे दिन तक के सूर्य उदय तक एक ही वार चलता है। वारों की संख्या रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तृतीय जो अंग है वो है नक्षत्र। नक्षत्रों की जो संख्या है वो 27 है। आने वाले समय में हम नक्षत्रों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस नक्षत्र के जातक का किस प्रकार का फल होता है। उसके बाद चतुर्थ जो अंग है वो है योग। योगों की संख्या भी 27 है। 5वां जो अंग है वो है हमारा करण। करण की संख्या 11 है। आने वाले समय पर हम इन सभी के बारे में भी विस्तृत वीडियो बनाएंगे। इन सभी के माध्यम से हम लोग कुंडली का निर्माण करते हैं। कुंडली जो है वो एक व्यक्ति के जन्म के समय का आकाशीय नक्शा है, जिसमें हम कुंडली जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म समय का हम लोग जन्म का समय लेकर के, उस दिन की तिथि को लेकर के, वार को लेकर के, नक्षत्र, योग और करण को लेकर के, इन सभी के संयोग से एक लग्न तैयार करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, जिसे हम कुंडली कहते हैं, जन्मांक चक्रम, जिसमें हम लोग जन्म के समय में आकाशीय स्थितियों में किस ग्रह की स्थिति क्या है, वो किस राशि पर विद्यमान है, कौन सी तिथि है जन्म के समय, कौन सा नक्षत्र है, इन सभी को लेकर के कुंडली बनाते हैं। इन सभी के संयोग से कुंडली का निर्माण करते हैं और उसी कुंडली के माध्यम से हम अपने करियर के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कुंडली का निर्माण करते हैं तो 12 राशियां कही गई है। 12 जो राशियां हैं वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। इन्हीं 12 राशियों से कुंडली में एक चक्र जो बनाते हैं हम, जन्मांक चक्र, उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भावों में हर भाव का अपना अपना स्थान है। हर भाव से हम जन्म के बारे में, अपने जीवन के बारे में अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, जैसे स्वभाव का, स्वास्थ्य का, विवाह का, पराक्रम का, कर्म का, इन सभी के बारे में जानते हैं। आने वाले समय में हम इन पर भी विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि 12 भावों को मैं किस भाव से किस चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इसी से हम एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली में जो 12 राशियाँ, इन्हीं 12 राशियों में सूर्यादि जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा,
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों का इन 12 राशियों में विचरण होता रहता है। तो कुंडली में जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र है, किस नक्षत्र में सूर्य है, किस नक्षत्र में चंद्रमा है, इन सभी का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इन 9 ग्रहों की स्थिति प्राप्त हमें पता चलती है कि जन्म के समय ये नवग्रह किन किन राशियों में है। इन्हीं से हम एक कुंडली बनाते हैं जिसमें 12 भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों का अपना अपना स्थान है। सभी से हमें अलग अलग चीज़ें जीवन के बारे में पता चलती है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे विस्तृत 12 भावों के बारे में, और एक एक भाव को हम आसानी से समझेंगे कि किस भाव से हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए। जब इन 9 ग्रहों का कुंडली में विचरण होता है तो इन 9 ग्रहों का भी अपना अपना स्थान है, जिसे हम स्वगृही कहते हैं। जब ये नवग्रह कुंडलियों में गोचर करते हैं तो किसी समय तो ग्रहों से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन किसी समय वही ग्रह हमें शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। हम यही सारी चीज़ें कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि जिस समय हमारे जीवन में कोई परेशानियां, कोई कठिनाइयां चल रही है, तो हमें कौन सा कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें। आने वाले समय में हम इन सभी के बारे में समझेंगे। आज का हमारा जो मुख्य विषय था वो था पंचांग। पंचांग के बारे में हमने समझा और कुंडली के बारे में हमने समझा कि कुंडली कैसे निर्माण की जाती है। तो आने वाले समय में हम हर चीज़ में विस्तृत करके समझेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, अब श्रावण मास आने वाला है। श्रावण मास भगवान शंकर जी को समर्पित है और भगवान शंकर जी का इसमें उपासना पर्व कहा जाता है। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अगर श्रावण मास में हम उनका पूजन करते हैं तो इसका बहुत ही उत्तम फल हमें प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी के व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाइयाँ आ रही हों और अगर उसके कुंडली में ग्रहों का शुभ योग न चल रहा हो तो भगवान शंकर का पूजन करें, क्योंकि भगवान शंकर क्या हैं, ग्रहों के अधिपति हैं। और किसी का चंद्रमा खराब हो, कोई मन से पीड़ित हो, वो भगवान शंकर का पूजन करें। भगवान आप सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।